नमस्कार दोस्तों, आई होप कि सब अच्छा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं अपना जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जो मेरा दवाई चला था वहाँ का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नवंबर 2022 में मैं दिल्ली चला गया था मुखर्जी नगर पढ़ाई करने के लिए। और जो मैंने अपने सेकेंड डॉक्टर के पास जो दवाई लिया था 3 से 4 महीने का, उस दवाई में इम्प्रूवमेंट तो था, बट जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा था, पता ना वहाँ का इन्वायरमेंट या जो भी कहें उसी कारण से या खान पान में चेंजिंग होने की वजह से, पता नहीं इसका क्या फैक्टर है, मेरे को नहीं पता। बट वहाँ से बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होने लगा और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बनने लगा, प्लस में मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होने लगा। कभी कभी बेड से उठने का भी मन नहीं करता था, बहुत ज़्यादा मेरा स्थिति ख़राब हो गया था। उसके बाद किसी ने मेरे को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज कनॉट पैलेस न्यू दिल्ली में है, उसके बारे में बताया कि तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ साइकेट्री वार्ड में जाकर तुम दिखाओ, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर रहते हैं। तो मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज गया। वहाँ गया, वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर ने कुछ मेरे को टेस्ट प्रिस्क्राइब किए, टेस्ट करवाएं और लिखें। और उससे भी पहले मैं बताता हूँ कि किस तरीके से डॉक्टर वहाँ पे दिखते हैं। तो जैसे ही 9 बजे मैं वहाँ पहुँचा, 9 बजे वहाँ पहुँचा तो सबसे पहले नंबर लगाना पड़ता है। नंबर लगाया, नंबर लगाने के बाद जब मेरा नंबर आया, मेरे डॉक्टर ने मेरे को नाम से पुकारा, मैं गया डॉक्टर से मिला। उसके बाद वो रूम में वो मेरे को प्रॉपर ले गए। वहाँ पे जा कर के एक डॉक्टर थे जो मेरे को नोटबुक वो पूरा डेटा नोटबुक पे लिखते हैं कि आखिर क्या क्या आपका प्रॉब्लम हो रहा है, कब से हो रहा है, पूरा डेटा वहाँ पे आपका लेते हैं। तो वहाँ पे गया, वो डॉक्टर पूछे कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, कितने दिन से हो रहा है। तो मैंने पूरा उनको कहानी सुनाया, 2017 से लेकर के अभी तक 2022-23 जो भी हो, वहाँ तक कैसे कैसे मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ और कितना दिन से हो रहा है। तो डॉक्टर पूछे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने कहा सर मेरे को नींद में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नींद लगता है, कभी कभी 3-4-5 घंटा सोकर ही बहुत अच्छा फ्रेश रहता है और किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है, मोटिवेशन बहुत नेक्स्ट लेवल का रहता है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी तरीक़े से मूड लो हो जाता है, कुछ करने का भी मन नहीं करता है, यहाँ तक कि बेड से उठने का भी मन नहीं करता, लगता है बेड पर ऐसे ही लेटे रहें, कुछ करने का भी कुछ ज़रा सी भी एनर्जी नहीं बचता बॉडी में कि हाँ मैं कुछ काम करूँ जा करके, और या तो फिर मैं पढ़ाई करूँ या तो कोई भी काम करूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो ऐसे सिम्टम जो आप बता रहे हो, और बहुत सारे सिम्टम थे, मैं किसी अगले वीडियो में बताऊँगा। तो बहुत सारे सिम्टम जैसे लो मूड हो गया, प्लस में मूड स्विंग हो गया, प्लस में मैं जब चलता था तो मेरा पैर लड़खड़ाता था कभी कभी। वो ये डिप्रेशन वाला फेज में होता है। मैनिया में ये होता है कि आपको बहुत अच्छा मूड रहेगा, कुछ करने का बहुत अच्छा मन करेगा, और डिप्रेशन वाला फेज में वही सब जो डिप्रेशन के सिम्टम आता है वही सब होने लगा। उसके बाद वो नोटबुक लेकर के एक सीनियर डॉक्टर के पास गए। सीनियर डॉक्टर ने मेरे को देखा, फिर उन्होंने जो उस नोटबुक में डॉक्टर जो नोट करके अगले डॉक्टर को दिए थे, उसी के हिसाब से उन्होंने कुछ मेरे से सवाल पूछे। बोले ये प्रॉब्लम कब से हो रहा है आपको, और कहीं आपके फैमिली में किसी को इस तरीके का प्रॉब्लम है फैमिली हिस्ट्री में। बोले नहीं सर डॉक्टर, ऐसा किसी का नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम मेरे फैमिली में मेरा ही इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ है। बोले चलो ठीक है। बोले कि और तुम क्या करते हो अभी मेरे को बताओ। मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली में आया हूँ, मैं इसी तो किसी ने मेरे को बताया कि आप लेडी हार्डिंग में जा कर के मिलो डॉक्टर से। तो चलो ठीक है। वो सबसे पहले मेरे को 21 डेज़ का मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया उन्होंने। उसके बाद 21 डेज़ के बाद जब मैं डॉक्टर के पास रिविजिट के लिए गया, तो वहाँ उन्होंने पूछा कि अब तुम्हारा कैसा तबीयत है। मतलब पहले से बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। तो डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट है, धीरे हो जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं सेकेंड टाइम जब उनके पास गया था, तो वो लगभग 1 महीना का दवा दिए। वो फर्स्ट टाइम तो कौन सा दवा दिए थे वो मेरे को याद नहीं है, बट सेकेंड टाइम उन्होंने मेरे को सेरेटालिन ZOTRL जोट्रल का 50 mg का वो दवा दिए थे। वो 100 mg सुबह लेना रहता था, 100 mg सुबह शाम को लेना रहता था। और एक एंटासिड करके कुछ गैस वगैरह का कोई दवा होता वो दिए थे, और एक सिरप भी दिए थे। और उसी साथ नींद का जो प्रॉब्लम था उसके लिए फ्लूटॉक्सिन और स्टेलोप्राम, वो मैं लगा दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा, वो मेरे को दिया। उसके बाद 1 महीना दवा खाया तो पहले से थोड़ा थोड़ा
मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा रहने लगा मैं, नींद भी मतलब ठीक ठाक आने लगा। इस तरीक़ा से 3 से 4 महीने दवाई चला। 4 महीना जाते-जाते दवाई अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मेरे को 4 महीने बाद दिखा। बट 4 महीने बाद तो ठीक है, मेरे को अच्छा रिज़ल्ट दिखा, बट दवा का साइड इफ़ेक्ट जो होता है एंटी डिप्रेसेंट का, और ख़ास करके मेरे को ऐसा लगता है कि सेरोटोनिन का साइड इफ़ेक्ट कुछ अलग ही लेवल का होता है। वो आपका सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरीक़ा से मतलब कि नष्ट कर देता है। कुछ आप सोच ही नहीं पाते हो। आपको इमोशनलेस बना देता है, आपको इमोशन नहीं महसूस होगा। और वो तो खैर ठीक है, आप काम करने लगोगे, दवा लोगे तो आप काम मतलब पहले से अच्छा मोटिवेशन भी ठीक-ठाक आएगा। लेकिन उतना अच्छा भी मोटिवेशन नहीं आएगा जितना मतलब कि होना चाहिए। बट ठीक है, जो प्रॉब्लम से तो कुछ तो मतलब सुधार है, ये तो था। तो 4 महीने बाद दवा मतलब कि अच्छा काम करने लगा। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि अब तो दवा मेरे को अच्छा काम कर रहा है, मैं लगभग ठीक हो गया हूँ। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, अभी तुम ठीक नहीं हुए हो, अभी तब डॉक्टर ने कहा जब ये दवा अच्छी तरीक़े से अपना असर करना शुरू करती है तो उसके लगभग 5 से 6 मंथ तक दवा फिर भी कंटिन्यू रखा जाता है, इसको मेंटेनेंस करने के लिए, ताकि फ्यूचर में इस तरीके का सिम्पटम दोबारा से नहीं आए पेशेंट के साथ। डॉक्टर ने मेरे को समझाया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना दिन दवा खाया तो 5-6 महीना और खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 5-6 महीना और मेरा दवा चलते रहा। लेकिन इसी बीच मैं सब चीज़ सिम्पटम में तो सुधार था, बट जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था वो डॉक्टर को मैं हमेशा बोलता था, बट दवा देते थे, बोलते ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो दवा देते थे गैस वाला कि ताकि मतलब कि गैस नहीं बने, कॉन्स्टिपेशन नहीं बने, लेकिन फिर भी मेरे को कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो इसके लिए तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं डॉक्टर आशीष सर के पास गया था, सर गंगाराम हॉस्पिटल में। तो वो 3 से 4 महीने का दवा प्रिस्क्राइब किए थे, जिसमें बिल्कुल ठीक हो गया था। वो पहले ही जाकर मैं बोल दिया कि देखो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम 3 से 4 महीने में ठीक हो जाओगे। खैर वो जैसा बोले वैसा हुआ भी। 3 से 4 महीना में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और आशीष सर के पास से दवाई लेने के बाद एंटी डिप्रेशन भी मैं ले रहा था, तो फिर भी उतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का कॉन्स्टिपेशन बन रहा था, बट वो जो पेंटासिड जो दवा डॉक्टर दिया करते थे उसके साथ में, तो उसकी वजह से वो भी मतलब कि ठीक रहने लगा, उतना ख़ास कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को नहीं होता था। तो लगभग अक्टूबर नवंबर में मेरे को दवा का डोज़ डॉक्टर कम किए थे। और जैसे ही दवा का डोज़ कम किया, बोला कि अब तुम्हारा कैसा तबीयत है? बोले डॉक्टर फिर से मेरे को अब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मूड स्विंग भी होने लगा फिर से। बोले फिर से वो डॉक्टर मेरे को दवा का डोज़ बढ़ा दिए। और उसके बाद आता है विंटर का सीज़न। विंटर का सीज़न आता है तो उस समय सनलाइट का एक्सपोज़र काफ़ी कम जाता है। ख़ास करके दिल्ली में ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा ठंड रहता है दिल्ली में। मेरा होम टाउन के मुकाबले दिल्ली में मैंने जैसा कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, वहाँ पे ऐसा ठंड रहता है कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और धूप बहुत कम निकलता है वहाँ पे। तो मैंने फिर डॉक्टर के पास गया, मैं दौड़ा-दौड़ा, तो डॉक्टर ने बोला अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारे को? तो बोले मैम जो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को कि जब से विंटर आया, जब से मूड पूरा लो रहने लगा है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता है, बस कुछ भूख में भी काफ़ी कमी आ गया। पहले मैं जितना खाना खाता था उसका सिर्फ़ आधा मैं ही खा पाता हूँ, और मेरा वेट भी धीरे-धीरे काफ़ी कमते जा रहा है। तो वो मेरे को कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए, वो टेस्ट मैं लगा दूँगा वीडियो में, आप देख लेना। वो सारे टेस्ट कि आखिर इसका वजह क्या है, क्या हो रहा है? तो वो फिर मेरे को समझाया, टेस्ट सारा नॉर्मल आया था, जो भी उन्होंने टेस्ट लिखा था। तो वो फिर मेरे को समझाया कि देखो विंटर ब्लू इसको बोलते हैं। जो विंटर में जो बहुत कुछ सारे पेशेंट के साथ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता, बट कुछ पेशेंट के साथ इस तरह का प्रॉब्लम होता है। जब विंटर आता है तब उनका जो सेरोटोनिन बनने का जो नेचुरल प्रोसेस हो जाता था, जो सनलाइट का एक्सपोज़र कम हो जाता है, इसी कारण से सेरोटोनिन प्रॉपर बन नहीं पाता, इसी कारण से ऐसा होता है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कुछ विटामिन डी का टैबलेट और कुछ और टैबलेट उन्होंने दिया, बोला ठीक हो जाएगा, और डेली कम से कम 1 घंटा या तो फिर 1.5 घंटा तुम कोशिश करना कि धूप में अपना बैठ कर ही पढ़ाई करो। तो उनका बात मैं माना, और 1 से 1.5 घंटा डेली मैं वहीं पे पार्क था दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, वहीं पे बैठ के मैं डेली पढ़ता था। मैं था, एक मेरा दोस्त और था, वो दोनों बैठ कर के वहाँ पे अपना बुक ले जाया करते थे, वहीं पे बैठ के पढ़ा करते थे।
और पढ़ाई भी हो जाती थी और सनलाइट का एक्सपोजर भी मेरे को मिल जाता था। तो जैसे देखा कि मैं धीरे धीरे जैसे सनलाइट में बैठने लगा तो मेरा नींद काफ़ी अच्छा आने लगा। तो मैंने डॉक्टर के पास फिर गया, डॉक्टर के पास बोला आप कैसा तबीयत है? बोला तो ठीक है। तो विंटर में आपने जैसा बताया था कि धूप में बैठा करो 1-1.5 घंटा, तो मैं बैठना स्टार्ट किया। उसके बाद से नींद मेरा काफ़ी अच्छा हो गया। तो इस तरीक़ा से दवाई मेरा चलते रहा। ये अप्रैल मई, हाँ अप्रैल तक लगभग चला था मेरा दवाई लेडी हार्डिंग से, क्योंकि उसके बाद मैं अपना होम टाउन आ गया था। यूपीएससी का प्रीलिम्स था मेरा, मई में ऐसे था प्रीलिम्स मेरा, लेकिन इलेक्शन के कारण वो पोस्टपोन होकर के या 16 या 15 जून का ऐसा कुछ था। तो मैं इतना 18 महीना, लगभग 18 महीना मैं अपना घर नहीं गया था। जो मैं बताया कि नवंबर 2022 में मैं दिल्ली आया था, उसके बाद जाकर के अप्रैल मई में इनकी प्रीलिम्स देने के बाद मैं अपना घर गया था शायद। 18 महीना वहाँ से होता है, जोड़ लेना आप। ये क्या बोलते हैं, नवंबर 2022 से लेकर के 2024 का ये अप्रैल मई, हाँ मई तक लगभग 17-18 महीने होते हैं। तो मैंने इतना दिन दिल्ली में लगातार रहा था। हालांकि उस दौरान मेरे को जितना मैं कर सकता था पढ़ाई, उतना मैंने पूरा अपने 110% दिया। उस सिचुएशन में मैं जितना कर सकता था दवा लेने के साथ साथ, क्योंकि मेमोरी अगर आपका काम नहीं कर पाएगा तो यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम में आप बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको कुछ याद ही नहीं रह पाएगा। तो फिर भी मैं मुझसे जितना बन पड़ा मैं किया। मेरा क्योंकि मेरा मेमोरी का प्रॉब्लम था तो मेरा प्रीलिम्स भी अच्छा नहीं गया, मैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, इसी कारण से मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट भी नहीं हुआ। तो खैर इसके बारे में किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। तो यही रहा मेरा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का एक्सपीरियंस। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।